नमस्कार दोस्तों, मैं दशरथ अहरवार, शोधार्थी हिंदी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। आज मैं आपको सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, जिसका संक्षिप्त नाम अज्ञेय है, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि उनका नाम अज्ञेय कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है, उनका नाम कैसे अज्ञेय पड़ा। ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। तो उनका जो जन्म है कुशीनगर 7 मार्च 1911 जिला देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी श्री हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में उच्च अधिकारी थे, जहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इसके बाद इनका जन्म के समय इनका जो नाम है वो सच्चिदानंद रखा गया। सच्चिदानंद यानी सच चित आनंद जिसको प्राप्त हो, सच्चिदानंद। इस तरह उनका नाम सच्चिदानंद बादशाह रखा गया। इसके बाद उनकी जो प्राथमिक पढ़ाई है वो घर पर ही हुई और हाई स्कूल की परीक्षा उन्होंने पंजाब से पास की। और हाई स्कूल के बाद जब उन्हें बीएससी में प्रवेश लिया तो लाहौर में जब उनका कार्य चल रहा था तो वहाँ पर लाहौर से उन्होंने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। और इसके बाद वो एमए इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश पसंद था तो उन्होंने एमए इंग्लिश में प्रवेश लिया। उसी समय जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, तो उस समय जो वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी में जो चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव भगवती चरण वोहरा इनके संपर्क में आए और उन्होंने उनके साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कार्य करने का फैसला किया। तो जैसे ही ये सब लोग मिलकर कार्य कर रहे थे तो उस समय अंग्रेज़ों को सूचना मिली कि ये लोग कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। तो उस समय उनको अज्ञेय जी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। और जेल में जब उनको भेज दिया गया तो सभी लोगों को इसका बहुत दुख हुआ कि उनको जेल में भेज दिया, अब कैसे आगे कार्य करेंगे। तो इसके बाद सब अपना कार्य कर रहे थे। इसी समय उन्होंने जेल के अंदर ही अपना लिखने का कार्य स्टार्ट किया और उन्होंने कई कविताएं और कहानी उपन्यास लेखन का कार्य किया, जिसमें उनकी कहानी जब उनको प्रकाशन के लिए भेजा गया तो उस समय श्री जैनंद कुमार द्वारा वो कहानी हिंदी सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद जी के पास आई। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जब जैनंद जी से पूछा कि ये कहानी तुम्हें कैसी लगी, तो जैनंद जी ने कहा कि ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है और इसको आपको भी पढ़ना चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि ठीक है, मैं भी पढ़ूँगा और इनको छापने के लिए दे देते हैं। तो उनने जैसे ही नाम पूछा तो नाम का जैनंद जी ने कहा कि उनका नाम को कुछ बताया नहीं था, अज्ञेय सा नाम बताया था और ज़्यादा कुछ नहीं बताया है। तो प्रेमचंद जी ने बोला कि अज्ञेय ये कैसा नाम हुआ। तो जैनंद जी ने कहा कि यही बताया है अज्ञेय। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा कि ठीक है, जो भी नाम बताया है तो उस नाम से इसको प्रकाशित कर देते हैं। तो उन्होंने उनकी जो कहानी है वो अज्ञेय नाम से प्रकाशित की। तो इस तरह उनकी जो कहानी और कविताएं अज्ञेय नाम से प्रकाशित हुई और इस वजह से वो सारे जो साहित्यकार हैं और लोगों में उनके
जो नाम का वो पहचान जो है वो अज्ञेय से जाने जाने लगे वो। और उनकी कविताएं और कहानियाँ काफ़ी चर्चित रहीं और काफ़ी अच्छी लगी लोगों को। इसमें उनका एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, वो भी उन्होंने लिखा। तो इस तरह उनके जो नाम के जब लोगों को बाद में पता चला कि उनका जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, तो इस तरह अज्ञेय की एक कहानी रही है और लोगों को ये बहुत पसंद आया बाद में कि अच्छा अज्ञेय जी ऐसा लिखते हैं या उनकी क्या योगदान रहा है साहित्य में। और उनका जीवन काफ़ी क्रांतिकारी रहा है अपने समय में, क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो भी देश के लिए कुछ योगदान दें। इस तरह उनका जो नाम के पीछे उनकी कहानी है कि अज्ञेय कैसे हुआ उनका नाम, तो ये बड़ी रोचक और अच्छी कहानी है। इस तरह लोग आप सबको पता होना चाहिए कि उनका नाम अज्ञेय कैसे हुआ, है ना। इस तरह यही आपको जानकारी देने के लिए मैंने आपको ये जानकारी को प्रकाशित किया है ताकि लोगों को पता चल सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और लोगों को शेयर करें ताकि श्री अज्ञेय जी के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।